आज हम बात करते हैं कोरोना वायरस की, जो कि पूरी दुनिया में जिसके केस निरंतर बढ़े जा रहे हैं। अभी पूरी दुनिया में 18 लाख, फिर 50 लाख, बहुत सारे बढ़ चुके हैं। और डेथ रिपोर्ट भी बहुत बढ़ चुकी है। यूएसए में 1 लाख से ज़्यादा लोग हो चुके हैं। इंडिया में भी आंकड़ा दिन और दिन बढ़े जा रहा है। 1.5 लाख केसेस टोटल होने वाले हैं, क्योंकि और महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। तो आखिर है क्या? और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 15 अगस्त तक इसका आंकड़ा कम से कम 1.5 से 2.5 करोड़ हो सकता है WHO के अकॉर्डिंग। लेकिन ये है क्या कोरोना वायरस, और क्यों? क्या ये सच में वेट मार्केट से आया चाइना की, या इसके पीछे और कोई कॉन्स्पिरेसी भी है? सारी दुनिया का ऐसा मानना है कि ये कहीं ना कहीं चाइना ने ही बनाया है, या लेबोरेटरी में बना है, या वहाँ की बैट मार्केट से आया है, वुहान में जो उनकी मार्केट थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चाइनीज लोकल लोग हैं, वो वहाँ पे बहुत सालों से वही चीज़ खाते जा रहे हैं, चमगादड़ का सूप पी रहे हैं, स्नैक खा रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहाँ के चमगादड़ खाने से ऐसा कुछ हो। ये सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी है जो चाइना के अगेंस्ट करी जा रही है। और जहाँ तक ये प्रश्न है लेबोरेटरी में बनाया गया, ये बिल्कुल सही है। लेबोरेटरी में इसका निर्माण किया गया है, और ये वायरस दुनिया में डिपॉपुलेशन का एजेंडा लेके आया। आखिर कोरोना वायरस के बाद आखिर होगा क्या, और न्यू एजेंडा क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ये सब को लेके CO2 जो कहते हैं। तो इसके पीछे कोरोना वायरस को इसलिए लाया गया क्योंकि आगे विश्व व्यवस्था में वन वर्ल्ड ऑर्डर करना है। और इसके बाद कोरोना वायरस के बाद देखना पूरी दुनिया में एक नया सिस्टम लागू हो जाएगा। डिजिटल करेंसी आएंगी सारी दुनिया में, हर कोई डिजिटल करेंसी को अपना लेगा। जो अपनाएगा नहीं उस पर कुछ ऐसे सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। कुछ सालों बाद उन देशों को भी डिजिटल करेंसी अपनानी पड़ जाएगी। जैसे डिजिटल करेंसी बिटकॉइन से अब नाम चेंज हो जाएंगे, नाम चाहे कुछ भी रख दो, लेकिन क्योंकि पहले गोल्ड पे होता था बिजनेस, गोल्ड करते थे, फिर उसके बाद पेपर करेंसी आई। आप जो नई व्यवस्था ला रहे हैं वन वर्ल्ड ऑर्डर में, होगा क्या? पूरी दुनिया में एक सरकार होगी जिसका सारी पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पर एक आधिपत्य होगा, वन मिलिट्री सिस्टम होगा। और सर्विलेंस के द्वारा पूरी दुनिया पे एक नज़र रखी जाएगी, और एक वैक्सीन आईडी बनाई जाएगी, क्योंकि जिसने अपना टेस्ट करा लिया तो उसके इम्यून सिस्टम के बाद ही उसे घर से बाहर निकलने देंगे, वरना वो घर पे रहेंगे। तो आप कहोगे मैं नहीं बनवाऊंगा, लेकिन आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम ऐसा कर देंगे जैसे विदाउट आधार कार्ड आप कुछ भी नहीं कर सकते ना आज की डेट में। वैसे ही वैक्सीन आईडी बना दी जाएगी। बिना वैक्सीन आईडी के कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि WHO, UNO, जितने भी वैश्विक संगठन है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े लोग चलाते, बहुत बड़े बड़े नाम आप में से कितनों को पता होगा, कितनों को नहीं, क्योंकि इसमें जो फंड जारी होता है, फिर पूरी दुनिया में कोई पॉलिसियाँ लागू कराई जाती है उसके माध्यम से। WHO, UNO, WTO, चाहे जितने भी IMF, और किस देश को क्या करना है और कैसी प्रणाली होगी। तो इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पूरी दुनिया में। आखिर इसके बाद होगा क्या? तो डिपॉपुलेशन का एक एजेंडा चल रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया की माना जाता है कि जितना भी ये पर्यावरण में ये संसाधनों खत्म हो रहे हैं, चाहे CO2 का बहाना लगा दें, उसका सबसे बड़ा कारण इंसान है। तो इंसान को ख़त्म करने का एक वो है, क्योंकि आने वाले ज़माने में रोबोट और मशीन लर्निंग आएगी, तो इंसान की तो कोई ज़रूरत वैसे भी नहीं है। तो इंसान को क्यों ना ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इंसान आएंगे तो नौकरी मांगेंगे, रोटी मांगेंगे, अपना घर सड़क मांगेंगे घूमने। तो उससे क्या होगा? कार्बन का उत्सर्जन होगा, उनके लिए रिसोर्सेज खर्च होंगे। तो इससे तो इसके लिए सबसे बड़ा समाधान ये कि इंसान को ख़त्म कर दिया जाए, ना रहेगा। एक कहावत है ना, तो वही है कि इसके बाद ये करना चाहते कि डिपॉपुलेशन, क्योंकि पूरी दुनिया की आबादी वो करना चाहते 1 अरब या 50 करोड़, उससे भी कम। तो ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि जो एजेंडा 21 था वो एजेंडा 2030 तक बन गया। तो ये धीरे धीरे होगा। अभी थोड़ी बातें अजीब सी लग रही होंगी मेरी, लेकिन जो वो चलाते हो बिल्कुल पहले से प्लान बना के रखते कि ऐसा होगा ऐसा होगा। वो आपको मूवी के थ्रू ऐसी ऐसी फिल्में दिखा देंगे कि हाँ पेंडेमिक आ रहा है तो ऐसा करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को रिसर्च कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही पता है कि हमें ऐसा करना है और क्या व्यवस्था लानी है। कुछ सालों बाद हो सकता है, जैसे आप GTA गेम देखते हो ना,
उसमें वो आता है कुछ भी लूट वूट लेता है, कहीं पे भी जाता है, तो वो हालत हो जाएगी इंसानों की, क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो एक दूसरे को मारेंगे, जहाँ से जो मिलेगा लूट लेंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि वो चाहते कि ऐसा हो, फिर एक सुपर गवर्नमेंट आए और वो सब चीज़ों को समाधान करे। तो पूरी दुनिया में एक ही वन गवर्नमेंट की सिस्टम लाना चाहते हैं, और पूरी दुनिया में सर्विलांस के थ्रू हर किसी पे नज़र रखना चाहते हैं। आपको लगता होगा स्मार्ट सिटी बन रही है, ये हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी वो शहरों में लोगों को ला रहे हैं, लेकिन वो ग्रामीण एरिया में वहाँ की ज़मीनों का सस्ती कौड़ी 2 टके की रेट में वो खरीद लेते हैं बाद में। वहाँ से वो खनन करते हैं, खनन माफिया आ जाते हैं, एक से एक वहाँ से रिसोर्सेस निकालते हैं। आखिर उन्हें ज़रूरत क्या है, क्योंकि उनका पेट नहीं भरता। कुछ लोगों पे, पूरी दुनिया की चंद लोगों पे संपत्ति है, और उसे पूरी दुनिया पे चलाना चाहते हैं। आज भी वो चला रहे और आगे भी वो चलाते रहेंगे। इसके खिलाफ कोई कुछ बोलता भी ना, किसी को जानकारी का अभाव है, सबको किसी को पता भी नहीं, कोई बोले तो बोलेगा ये क्या बोल रहा है। तो तो मैं चाहता हूँ ऐसी वैश्विक जो ये घराने हैं जो चला रहे, पूरे बैंक माफिया हो गए, चाहे इनकी बड़ी बड़ी फैमिली हो गई, रॉयल फैमिली, इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है चाइना से आए, क्योंकि ना हो सकता है कि यूएसए ने डेवलप कराओ, क्योंकि वैक्सीन के थ्रू, टीकाकरण के थ्रू भी बहुत सारे लोगों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाया जाता है, ताकि इम्यून सिस्टम उनका बिगाड़ दिया जाए। आपको वैक्सीन के रूप में, आपको पता है वैक्सीन जो दी जाती है उससे करोड़ों लोगों की, जितनों की जान जाती है ना, ये वो बहाने से देते कि इससे इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, ये होगा। असल में टीकाकरण से आप लोगों का इम्यून सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। सबसे ज़्यादा टीकाकरण वैक्सीन कहाँ पे दी जाती है? यूएसए में, लेकिन उनका आप देखो इम्यून सिस्टम उनका सबसे बेकार होता है। और जो इतने सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे इतना वैक्सीन लगाई नहीं जाती, 4 या 5 टीके लगाते हैं हम जीवन भर में, तो इसलिए थोड़ा इनका इम्यून सिस्टम उनसे बेटर होता है, यूरोपियन अमेरिकन से। अगर वो भी टीकाकरण लगाना छोड़ दें तो उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ना ये इम्यून सिस्टम को बिगाड़ देते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, क्योंकि उन्हें जनसंख्या में जो हो रही है, वैसे तो जनसंख्या कम होनी चाहिए मैं भी कहूँगा, लेकिन जो उसका समाधान इन्होंने ढूंढा वो बिल्कुल गलत है। तो